आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक टोटल बिगिनर एक बुक रिव्यू वेबसाइट कैसे स्टार्ट कर सकता है। हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी बुक रिव्यू वेबसाइट शुरू करने के लिए चाहिए, उसे कैसे कस्टमाइज करें और आखिर में अपनी बुक रिव्यू वेबसाइट से पैसे कैसे कमाएं। बुक रिव्यू वेबसाइट बनाने का पहला स्टेप है अपना नीश चुनना। अब जबकि ये टेम्पटिंग हो सकता है कि आप हर वो बुक रिव्यू करें जो आप पढ़ते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक जॉनर या ऑडियंस पर फोकस करना आपको एक डेडिकेटेड फॉलोइंग अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है। मिस्ट्री नॉवेल्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर या साइंस फिक्शन जैसे नीशेस पर कंसीडर करें। इससे आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट करने में हेल्प मिलेगी और आपका कंटेंट ज्यादा कोहेसिव बनेगा। इस एग्जांपल के लिए हम चूज करेंगे सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स को अपने नीश के लिए। आपकी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक हम रिकमेंड करते हैं वो है होस्टिंगर, और उसका रीजन ये है कि ये काफी अफोर्डेबल है। हम इसे अपनी सभी वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं और हमारे पास नीचे एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी है जिसकी मदद से आपको और भी बेटर प्राइस मिल सकता है। तो अगर आप आज ही होस्टिंगर के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए, जो आपको यहीं इस पेज पर ले आएगा। तो बस स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दीजिए और फिर आप होस्टिंगर के 3 प्लान्स में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। आप में से जो ज्यादातर लोग ये देख रहे हैं उनके लिए प्रीमियम या बिजनेस प्लान काफी होगा। यहाँ प्रीमियम प्लान के साथ आप 100 वेबसाइट बना सकते हो, आपको हर महीने 25,000 विजिट्स मिलते हैं, 100 GB SSD स्टोरेज, 4 लाख फाइल्स और डायरेक्टरीज, फ्री प्री बिल्ट टेम्पलेट्स, अनलिमिटेड फ्री SSL, फ्री ईमेल, वीकली बैकअप्स, ये सब सिर्फ $2.99 पर मंथ में। तो बेस्ट डील लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फिर अपना प्लान चूज करें। जब आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आप अपने प्लान की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 48 महीने में से एक चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जितना बड़ा टर्म आप चूज करेंगे उतनी ही ज्यादा सेविंग्स होंगी, और हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन ऑप्शंस में से कोई भी चूज करें, बस 1 महीने वाला नहीं, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा सेविंग्स नहीं मिलेंगी और वैसे भी वेबसाइट बनाना एक लॉन्ग टर्म चीज होती है। इस एग्जांपल के लिए हम 12 महीने वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब अगला स्टेप जो आपको यहाँ करना है वो है नीचे कूपन कोड वाले सेक्शन तक स्क्रॉल करना और बस माई फर्स्ट वेबसाइट टाइप करके अप्लाई पर क्लिक करना। और आप देख सकते हैं कि प्राइस $109 से सीधा $34.45 आ गया है। तो सिर्फ $34.45 में आपको 100 से ज्यादा वेबसाइट्स के लिए वेब होस्टिंग मिल रही है, और होस्टिंगर के पास 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है अगर किसी भी रीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो। लेकिन फिर से इंश्योर करें कि आप माई फर्स्ट वेबसाइट कोड यूज करें और बेस्ट सेविंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ही यूज करें। ठीक है, तो जब आप होस्टिंगर पर अपने अकाउंट में साइन इन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, और आप यहाँ वो होस्ट प्लान देख सकते हो जिसके लिए आपने अभी साइन अप किया है। अब सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप यहाँ डोमेन सेक्शन में जाकर उस पर क्लिक करें और यहीं से अपने होस्टिंगर प्लान के साथ फर्स्ट ईयर के लिए फ्री डोमेन एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अपने फ्री डोमेन्स पहले से ही यूज कर चुके हैं, तो मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ। तो जब आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ वेबसाइट सेक्शन में जाइए और यहीं से हम अपनी बुक रिव्यू वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। आपको यहाँ ऊपर आकर इस छोटे से प्लस साइन पर क्लिक करना है और आप वर्डप्रेस और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बीच चूज कर सकते हैं। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर एक AI पावर ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है जो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है, और आज हम इसी का यूज करने वाले हैं। लेकिन हमारे चैनल पर वर्डप्रेस के ऊपर भी वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है। तो आप होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ ये पूछेगा कि आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या माइग्रेट। हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये पूछेगा कि क्या आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ AI से बनाना चाहते हैं या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से, और इस एग्जांपल के लिए हम होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर ही यूज करेंगे क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन ज्यादा होता है लेकिन ये उतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं होता। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से हो सकता है आपको ये स्क्रीन शायद दिखे या ना दिखे अगर आपने पहले ही अपना फ्री डोमेन सेलेक्ट कर लिया हो, क्योंकि हम अपना फ्री डोमेन पहले ही यूज कर चुके हैं। इस एग्जांपल के लिए मैं टेम्पररी डोमेन यूज करूंगा। अब यहाँ आप चाहे तो AI से अपनी वेबसाइट कुछ ही मिनट्स में बनवा सकते हैं या फिर प्री मेड टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करते हैं और AI को ये वेबसाइट बनाने देते हैं। सबसे पहली चीज जो ये पूछेगा वो है वेबसाइट टाइप, और बुक रिव्यू वेबसाइट के लिए ये बेसिकली एक ब्लॉग जैसा होगा, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांड नेम के लिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आपके लिए सही लगे। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन मांगेगा जहां लिखा है कि अपने प्रोजेक्ट या ब्रांड को कुछ सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें और कौन से कलर और फॉन्ट यूज करना चाहते हैं ये भी बताएं। तो हम एक बुक रिव्यू वेबसाइट बना रहे हैं सेल्फ हेल्प के लिए, तो आप बस कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं और क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं होस्टिंगर AI बहुत ही फास्ट स्पीड से हमारी वेबसाइट बना रहा है। ये ऑलरेडी लगभग आधी हो चुकी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसने बहुत ही जल्दी हमारे लिए एक वेबसाइट बना दी है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके इसे देख सकते हैं और ऑनेस्टली जितना टाइम लगा और जितनी एफर्ट हमने डाली उसके हिसाब से ये काफी अच्छी लग रही है। अब हम ऊपर आकर ये देख सकते हैं कि ये मोबाइल पर कैसे दिखेगी। नीचे स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लें ताकि सब कुछ सही फिट हो रहा हो और मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर अच्छी लग रही हो। अगर हम इस साइट को एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड में एडिट साइट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम अपनी मर्जी के हिसाब से इस वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही डिटेल ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें कस्टम वेबसाइट बनाना सिखाया जा रहा हो। आप खुद भी इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल पर और वीडियोस देख सकते हैं जहां और ज्यादा डिटेल ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें और उसे अपनी पसंद के हिसाब से सेट करें। लेकिन शुरू करने के लिए कस्टमाइजेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर हम लेफ्ट साइड बार पर क्लिक करें तो यहाँ हमें सारे टूल्स मिल जाते हैं जो हमें चाहिए।
यहाँ एक छोटा सा साइट सेटअप चेकलिस्ट है। इस बटन की मदद से हम अपनी वेबसाइट में अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हम पेजेस और नेविगेशन ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, अलग अलग AI टूल्स यूज कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं और अलग अलग वेबसाइट सेटिंग्स भी मैनेज कर सकते हैं। अब आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी बुक रिव्यू वेबसाइट में ये एसेंशियल सेक्शंस हों। आपको एक होम पेज चाहिए जहां लेटेस्ट बुक रिव्यूज और फीचर्ड पोस्ट दिखाए जाएंगे। एक अबाउट पेज होना चाहिए जहां आप अपने बारे में और बुक्स के लिए अपनी पैशन के बारे में बताएंगे। रिव्यू कैटेगरी होनी चाहिए जहां आप अपने रिव्यूज को जॉनर, ऑथर या रेटिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। फिर एक कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए जिससे रीडर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। प्राइवेसी पॉलिसी भी होनी चाहिए ताकि लीगल कंप्लायंस एंश्योर हो, स्पेशली अगर आप एफिलिएट लिंक्स यूज कर रहे हैं। कंपेलिंग बुक रिव्यूज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकें और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकें। एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड रिव्यू सिर्फ रीडर्स को इन्फॉर्म ही नहीं करता बल्कि उन्हें ये डिसाइड करने में भी हेल्प करता है कि वो बुक उन्हें पढ़नी चाहिए या नहीं। तो इफेक्टिव रिव्यूज लिखने के लिए ये एक डिटेल्ड गाइड है। जब आप अपना रिव्यू लिख रहे होते हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इंट्रोडक्शन से शुरू करें। यहाँ आप बुक और उसके ऑथर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। फिर एक समरी प्रोवाइड करें। एक कंसाइज समरी दें बिना किसी स्पॉइलर के। रिव्यू में अपने इनसाइट शेयर करें जैसे प्लॉट, कैरेक्टर्स, राइटिंग स्टाइल और ओवरऑल इंप्रेशन। ये सब उस नीश पर डिपेंड करेगा जो आपने शुरू में चूज किया था। रेटिंग इंक्लूड करें जैसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स या कुछ ऐसा ही। एफिलिएट लिंक्स ऐड करें जहां आप बुक रिटेलर्स के लिंक्स इंसर्ट करेंगे जहां से रीडर्स रिव्यूड बुक्स खरीद सकते हैं या Amazon एफिलिएट बनकर Amazon पर लिंक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने रिव्यूज की शुरुआत बुक और उसके ऑथर के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से करें। टाइटल, जॉनर और ऑथर के किसी भी नोटेबल अचीवमेंट या प्रीवियस वर्क्स का मेंशन करें। ये स्टेज सेट करता है और रीडर्स को बुक और उसके क्रिएटर के बारे में कॉन्टेक्स्ट देता है। एग्जाम्पल के लिए इस लेटेस्ट थ्रिलर में जो अक्लेम्ड ऑथर जॉन डो ने लिखी है, मिस्ट्री एट मिडनाइट, रीडर्स को लंदन की अंधेरी गलियों के थ्रू एक सस्पेंसफुल जर्नी पर ले जाया जाता है। समरी के लिए कंसाइज समरी दें बिना किसी स्पॉइलर के। यहाँ आपको बुक के मेन प्लॉट पॉइंट्स और थीम्स हाईलाइट करने हैं। ये सेक्शन रीडर्स को क्लियर आइडिया देता है कि बुक किस बारे में है, साथ ही इंटरेस्ट भी बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए ये स्टोरी डिटेक्टिव जेन स्मिथ को फॉलो करती है जो क्राइम सीन्स पर छोड़े गए क्रिप्टिक लेटर्स के मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हर क्लू के साथ केस और कॉम्प्लेक्स होता जाता है और सीक्रेट्स और झूठ का एक जाल सामने आता है। डिटेल्ड रिव्यू ये आपके रिव्यू का मेन हिस्सा होता है। आपको बुक के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अपने इनसाइट्स और एनालिसिस शेयर करने होंगे। प्लॉट के लिए आप प्लॉट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कस करें। क्या ये इंगेजिंग था और अच्छी पेसिंग थी? क्या कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट थे? एग्जाम्पल के लिए प्लॉट बहुत ही मास्टरफुली क्राफ्टेड है जो रीडर्स को एज पर रखता है। हर चैप्टर एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है जिसकी वजह से बुक को रखना मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टर्स के लिए आप कैरेक्टर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या वो अच्छे से डेवलप हुए हैं और रिलेटेबल हैं? क्या उनके एक्शंस और मोटिवेशंस ऑथेंटिक लगते हैं? एग्जाम्पल के लिए डिटेक्टिव स्मिथ एक कंपेलिंग प्रोटैगनिस्ट है जिसका कॉम्प्लेक्स बैक स्टोरी उसके कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करता है। एंटेगनिस्ट भी उतना ही अच्छे से लिखा गया है जिसकी मोटिवेशंस धीरे धीरे रिवील होते हैं। राइटिंग स्टाइल पर कमेंट करें। क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, कंसाइज है, पोएटिक है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये स्टाइल ओवरऑल एक्सपीरियंस को कैसे इनहांस करती है। एग्जाम्पल के लिए डो का राइटिंग स्टाइल विविड और डिस्क्रिप्टिव है जो एयरी सेटिंग्स की क्लियर पिक्चर बनाता है और एक टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो स्टोरी के थीम्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थीम्स पर रिफ्लेक्ट करें और देखें कि बुक में कौन से मैसेजेस कन्वे किए गए हैं और उन्हें कितनी इफेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए ये बुक ट्रस्ट और बिट्रेयल जैसे थीम्स एक्सप्लोर करती है और लॉ एनफोर्समेंट के मॉरल एम्बिगिटीज पर सटल कमेंट्री देती है। पर्सनल इंप्रेशन और नीश के साथ कनेक्ट दिखाएं। अपने पर्सनल थॉट शेयर करें और बताएं कि ये बुक आपके चोजन नीश से कैसे कनेक्ट करती है। एक्सप्लेन करें कि आपको ये बुक क्यों पसंद आई या डिसअपॉइंटिंग लगी और ये सेम जॉनर की दूसरी बुक से कैसे कंपेयर होती है। एग्जाम्पल के लिए मिस्ट्री नॉवेल्स के फैंस होने के नाते मुझे मिस्ट्री एट मिडनाइट अपने जॉनर में एक स्टैंड आउट लगी। इसका इंट्रिकेट प्लॉट और वेल ड्रॉन कैरेक्टर्स इसे रीसेंट थ्रिलर से अलग बनाते हैं। रेटिंग इंक्लूड करें। अपने रिव्यू के एंड में एक रेटिंग या रिकमेंडेशन जरूर दें। ये एक न्यूमेरिकल रेटिंग हो सकती है जैसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार या एक सिंपल रिकमेंडेशन जैसे हाईली रिकमेंडेड या वर्थ अ रीड। एग्जाम्पल के लिए ओवरऑल मैं मिस्ट्री एट मिडनाइट को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। ये एक ग्रिपिंग रीड है जिसे मैं किसी भी मिस्ट्री एंथुसियास्ट को हाईली रिकमेंड करता हूँ। एफिलिएट लिंक्स, ये मत भूलिए कि आप बुक रिटेलर्स के एफिलिएट लिंक्स इंसर्ट करें जहां से रीडर्स रिव्यूड बुक्स खरीद सकते हैं। Amazon एफिलिएट बन सकते हैं या किसी और एफिलिएट प्रोग्राम्स का यूज करके सेल्स पर कमीशन पा सकते हैं। अपने रीडर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहें कि आप एफिलिएट लिंक्स का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मिस्ट्री एट मिडनाइट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे यहाँ से परचेज कर सकते हैं और यहीं आप अपना एफिलिएट लिंक इंसर्ट करेंगे। ये हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करता है बिना आपके लिए किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। कॉल टू एक्शन, अपने रीडर्स को एनकरेज करें कि वो आपके रिव्यूज के साथ इंगेज करें। उनसे कहें कि कमेंट्स छोड़ें, बुक पर अपने थॉट शेयर करें और रिव्यूज के लिए आपकी साइट को फॉलो करें। एग्जाम्पल के लिए क्या आपने मिस्ट्री एट मिडनाइट पढ़ी है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करें और बुक्स रिव्यूज और रिकमेंडेशन के लिए हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप डिटेल्ड और एंगेजिंग बुक रिव्यूज बना पाएंगे जो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेंगे और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में हेल्प करेंगे। अपनी बुक रिव्यू वेबसाइट को प्रमोट करना, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें ताकि रीडर्स अट्रैक्ट हो सकें।
सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू शेयर करें, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक। एसईओ का यूज करें और अपने कंटेंट को रिलेवेंट कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करें। गेस्ट ब्लॉगिंग करें और दूसरे बुक रिलेटेड ब्लॉग्स के लिए लिखें ताकि आपका ऑडियंस एक्सपैंड हो। ईमेल न्यूज़लेटर के थ्रू अपने सब्सक्राइबर्स को नए रिव्यूज और ब्लॉग पोस्ट के बारे में अपडेट रखें। अपनी बुक रिव्यू वेबसाइट से पैसे कमाना। इन डिफरेंट मोनेटाइजेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। सबसे पहला है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बुक्स को एफिलिएट नेटवर्क्स पर लिंक करके कमीशन अर्न करें। स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए ऑथर्स या पब्लिशर के साथ कोलैबोरेट करें। एड्स के लिए गूगल एडसेंस जैसे एड नेटवर्क्स का यूज करें ताकि आपकी वेबसाइट पर एड्स दिख सकें। मर्चेंडाइज बेचें और अपने ऑडियंस को बुक रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करें। होस्टिंगर के बिल्ट इन वेबसाइट बिल्डर के साथ बुक रिव्यू वेबसाइट बनाना काफी सिंपल और इजी है, स्पेशली नए वेबसाइट बिल्डर्स के लिए। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी बुक्स के लिए पैशन शेयर कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इनकम अर्न कर सकते हैं। अब ये सब कुछ था जो आपको जानना चाहिए कि होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर का यूज करके बुक रिव्यू वेबसाइट कैसे स्टार्ट करें। दोबारा से हम नीचे डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक दे देंगे, जहां से आप $3 पर मंथ से कम में शुरू कर सकते हैं। बस ये इंश्योर करें कि आप माई फर्स्ट वेबसाइट कोड यूज करें ताकि आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर ये हेल्पफुल लगा हो, और वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइन पर और टिप्स और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हैं, तो अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो चैनल को सपोर्ट मिलता है और आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, और एक्चुअली आपको डिस्काउंट ही मिलता है अगर आप उन कोड्स का यूज करते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।